We've got breaking development coming in. This is coming once again from Bihar, where yet another video of Chief Minister Nitish Kumar is now making headlines as well as controversy. You can see those visuals playing out on your screens where Bihar Chief Minister is seen sharing the dais with Union Home Minister Amit Shah as well as other leaders. And the RJD is now alleging that Nitish Kumar is behaving with a woman who's present on stage in an objectionable manner. You can see Nitish Kumar there on the stage. He seems to be handing out some sort of certificates or accolades to a lot of women. And then there comes a portion where the opposition parties, the RJD, is alleging that Nitish Kumar is allegedly misbehaving with the woman. My colleague Ashutosh now joins us for more. Ashutosh, just run us through the sequence of events. What exactly is the objection being raised? देखिए, नीतीश कुमार का जब से राष्ट्रगान को लेकर जो एक अलग तरीके के बॉडी लैंग्वेज की जो तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद से एक के बाद एक कई जो खबरें हैं वो लगातार एक तरीके से सामने आती जा रही हैं। और आज ये सुबह का वाकया है, बापू भवन में नीतीश कुमार केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के साथ एक प्रोग्राम में पहुंचे थे और इस दौरान जो लाभार्थी थे उनका फोटो सेशन हो रहा था, उनको एक डमी चेक दिया जा रहा था और उसी का फोटो सेशन हो रहा था। दो तीन लोगों के बाद जिस तस्वीर का जिक्र किया जा रहा है, जो वायरल हो रहा है, वो महिला भी वहां पहुंचती है, लेकिन जो उसका चेहरा था वो फोटोग्राफर की तरफ मौजूद नहीं था और वो दूसरी तरफ देख रही थी। तो लिहाजा ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने उसको फोटोग्राफर की तरफ उसका चेहरा दिखाने की कोशिश की और इसी दौरान जो उनका हाथ था वो उस महिला लाभार्थी के कंधे पे पहुंच गया। हालांकि उस वाकये के बाद से जो महिला थी वो थोड़ी सी असहज हो गई थी। इसी दौरान जो डिप्टी सीएम थे सम्राट चौधरी, उन्होंने नीतीश कुमार के हाथ को नीचे करने की कोशिश की, लेकिन इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है जिसको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। और यही कारण है कि जो जेडीयू के नेता है वो भी इसको लेकर हैरानी जता रहे हैं। उनका ये कहना है कि विपक्ष की ये चीप एक तरीके से पॉलिटिक्स है और कहीं ना कहीं जो एक राजनीति की जो मर्यादा होती है उसको तार किया जा रहा है। हालांकि जो तस्वीरें हैं वो बेहद कुछ ऐसी नहीं है जिसको लेकर बहुत असहजता की स्थिति हो, लेकिन जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं अब इस बात को तूल देने में जुटा हुआ है कि जो नीतीश कुमार है उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी मानसिक स्थिति है वो अब ठीक नहीं है। और ऐसे में वो सवाल बार बार यही उठा रहा है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे के साथ ही इस विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ेंगी। हालांकि इन सब के बीच में पिछले 24 घंटे से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर है, लगातार बैठकों का दौर है। अब से कुछ देर पहले एनडीए की भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में निश्चित तौर पर बीजेपी ने नीतीश कुमार के चेहरे पर हामी भर दी है। तो भले ही विपक्ष तमाम तरह की जो बातें हैं वो उठाने की कोशिश करे, तमाम तरह के जो वीडियोज हैं, जो पोस्टर हैं वो लगाए, लेकिन एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल दिखाई पड़ रहा है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और ये पहली बार नहीं है कि आरजेडी और उसके नेताओं ने नीतीश कुमार और उनकी बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर पे तंज कसा हो। देयर सीम्स टू बी अ कंसिस्टेंट एफर्ट टू शो दैट नीतीश इज इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट ही हैज बीन गिवन। हाउएवर, एनडीए एंड यूनियन होम मिनिस्टर Amit Shah himself today in Patna, they're making it clear Nitish is going to be their face in the upcoming assembly elections to lead the Gathbandhan in Bihar. We'll keep tracking all the developments. Time for a quick breather.